पार्वती के पति की असमय मृत्यु होने के बाद उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसका पुत्र आकाश ही रहा था। स्वयं मेहनत मजदूरी करके उसने आकाश को हर सुख सुविधा दी थी। जब आकाश की नौकरी लगी तो पार्वती की मानो सारी मुरादें पूरी हो गईं। दिन सुख में बीतने लगे। आज आकाश पार्वती की होने वाली बहू नेहा को घर ले आया था। पार्वती तो अपने बेटे की शादी के बाद पोते पोती के सपने देखने लगी थी, लेकिन आकाश ने उन सारी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए एक दिन अपनी माँ से कह दिया कि माँ, मेरी कंपनी मुझे अमेरिका भेज रही है 1 साल के लिए। मैं और नेहा दोनों अमेरिका जाकर रहेंगे, इसीलिए आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। वहाँ आपको अकेलापन नहीं होगा। 1 साल बाद हम आपको वापस ले आएंगे। पार्वती चुपचाप वृद्धाश्रम चली गई। बेटे पर विश्वास जो था। शुरू में 1 महीने तक आकाश के फ़ोन कॉल और खाने पीने का बेहतरीन सामान आते रहे, लेकिन उसके बाद उसके फ़ोन आने बंद हो गए। हाँ, हर महीने सामान आना जारी रहा। पार्वती ने वृद्धाश्रम के मैनेजर से आकाश को फ़ोन लगवाया तो आकाश ने यह कहकर फ़ोन रख दिया कि माँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। कोई ज़रूरत हो तो नेहा को बता देना। बेचारी पार्वती मन मारकर रह गई। अब तो नित्य का यही नियम बन गया था। जब भी पार्वती फ़ोन लगवाती तो आकाश का यही जवाब रहता। जब नेहा फ़ोन उठाती तो पार्वती और नेहा बहुत देर तक बात करते थे, लेकिन कभी आकाश ने अपनी माँ को फ़ोन करना उचित नहीं समझा। वृद्धाश्रम के सभी लोगों को पार्वती कहती रहती थी कि मेरा बेटा बहुत व्यस्त रहता है, माँ से बात करने की फुर्सत नहीं, लेकिन मेरी होने वाली बहू बहुत समझदार है और मेरा बेटा मेरे लिए कितना कुछ सामान भेजता रहता है। पार्वती को कम से कम इसी बात की खुशी थी कि उसकी होने वाली बहू ही उससे बात कर लेती है। इसी तरह पार्वती के 5 साल गुजर गए। पार्वती आकाश की भेजी हुई उन चीज़ों को ही आकाश का प्यार मानकर खुश हो लेती थी। इसी तरह एक दिन दिल के दौरे से पार्वती की मौत हो गई। पार्वती को मरते समय केवल अपने बेटे आकाश को देखने की ही इच्छा थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी उसे आकाश से। आकाश ने उसे हर प्रकार की सुख सुविधा दी थी। उस दिन वृद्धाश्रम में नेहा पार्वती के अंतिम संस्कार के लिए गई। वृद्धाश्रम के लोगों को जब पता चला तो उन्होंने नेहा से आकाश के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए तो कम से कम आकाश को आना ही पड़ेगा, चाहे जितना बिजी हो। उनकी बात सुनकर नेहा भावुक हो आई और बोली कि माफ़ कीजिए, आकाश यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि वो 5 साल पहले ही इस दुनिया से विदा हो चुका है। उसे दिमाग में ट्यूमर था। उसने इस बात को अपनी माँ से छिपा कर रखा था क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ को यदि यह बात पता चली तो वो सदमे से ही मर जाएगी। इसके इलाज में उसके सिर के बाल जाने वाले थे, इसलिए माँ से छिपाने के लिए उसने बहुत सोच समझकर माँ को वृद्धाश्रम भेजने का फैसला लिया था। उसे लगा था कि 1 साल में सब ठीक होने के बाद माँ को सब बताकर वापस घर ले आएगा। अस्पताल में 1 महीने तक अपनी माँ से बात करने के बाद वो बहुत रोता था। सच में वो कितना अभागा था जो माँ के होते हुए भी उसके प्यार के लिए तरसता था। जब डॉक्टर से उसे पता चला कि उसका ट्यूमर अब बिगड़ चुका है और उसकी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो उसने अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके मुझे दे दिया था और कहा था कि माँ का फ़ोन आए तो उनको यह आवाज़ सुना देना। उनको किसी भी हाल में मेरी मौत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। आकाश ने माँ के लिए बहुत सारा रुपया छोड़ा था, जिससे हर महीने में माँ के लिए सामान भेजती रहती थी। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। आज उस आकाश के त्याग और माँ के लिए प्रेम के सामने उन सभी का मस्तक उसके लिए सम्मान से झुक गया था। सच में दोस्तों, किस्मत का खेल भी कितना निराला होता है। किसी को सारी खुशियाँ नसीब हो जाएं, ऐसा बिरले ही होता है। इसलिए हमारे पास जो भी है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।